हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल नाइट को यानी कि 19 मई को डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर नंबर जो है कमज़ोर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 5 रुपये 82 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस रिजल्ट में हमें अभी केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है सारी सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू 4,288 करोड़ देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,332 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4,293 करोड़ यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो रिवेन्यू है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में 0.78% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 74 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 56 करोड़, प्रीवियस ईयर में 31 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,975 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 4,090 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,830 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जबकि इसके विपरीत कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके क्या टोटली अपोजिट साइन है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 388 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 299 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 550 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर 29% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 287 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 220 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 410 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 30% गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 18 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 21 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 5 रुपये 96 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी जब आप कंपेयर करेंगे तो ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिवेन्यू में यहाँ पर 0.78% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 29% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 20 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।